दो बिंदु है। शरद पवार जी समेत मुख्यमंत्री का एक साधारण अफसर को बचाना, वादे के कार में कैश मशीन का मिलना, और उसके बाद जिस प्रकार से 26 दिनों से हर दूसरे दिन लीपापोती करना, इसका जवाब क्या है? कर लो नार्को टेस्ट। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अपनी नार्को टेस्ट करे और अपने दामन की सच्चाई बयान करें। ना तुम नार्को करोगे, ना तुम इस्तीफा दोगे, दर परत हर पल पल तुम वादे को बचाने का प्रयास करोगे। देश जानता है इसके पीछे की साजिश क्या है। ठीक है, ये सरकार पूरी तरह से अपराधों में लिप्त है और उसी के कारण दिख रहा है कि जिस पुरजोर तरीके से ये लिपापोती करे, ये देश के सामने छुपा नहीं है। तिवारी जी सुनिश्चित है ठीक सर, कि बहुत बड़े नाम ये सारे मामले में हैं। अब तिवारी जी का जवाब सुन लीजिए। तिवारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप गृह मंत्री को बचाने के लिए, पहले वाजे को बचाने के लिए उतर रहे थे, अब गृह मंत्री को बचाने के लिए उतर गए सब मैदान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी उतर गई है, सांसद उतर गए हैं, सब उतर गए हैं महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए। एक बात पे बात और करता हूँ रोहित जी, जो चर्चा में आनी चाहिए, परमवीर का बीजेपी कनेक्शन, वो भी नागपुर से कनेक्शन बाहर आया है और एक सीडीआर भी अवेलेबल हुआ है कि जिसमें परमवीर सिंह देवेंद्र सिंह के बहुत कांस्टेंट टच में थे पिछले 4-5 दिन से। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली गए, उसके बाद ही ये पूरी रणनीति ठहरी है। अभी ये पत्र भी ये मीडिया को उजागर करते हैं, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंच भी गए। ये सब चीजें बीजेपी की स्पॉन्सर्ड है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये राम कदम मेरे अनिल देशमुख की तो नार्को टेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये परमवीर की नार्को टेस्ट नहीं बोल रहे। अब हमारे गृह मंत्री का तो राजीनामा मांग रहे हैं। आप शुरुआत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से करिए, हमने रोका नहीं है। हमने कोई किसी व्यक्ति विशेष के प्रवक्ता हम नहीं बने। आप वादे की वकालत कर रहे हो, वादे के प्रवक्ता आप बने हो। हमने पूरी तरह से सूरज की रोशनी की तरह जो तुम्हारे दिल को लगता होगा उनकी कराई है नार्को टेस्ट। अरे आप इस प्रकार से जांच को भटका नहीं सकते। तुमको राजीनामा मांगने वाले आज और यहाँ राजीनामा दो, राजीनामा दो। इतना दुष्कर्म करने के बाद भी शरण मत निकालो के कारण आप वादे को बचा रहे हो, वादे गैंग को बचा रहे हो। कहीं पुलिस बम रखने का काम करती है? पुलिस, रोहित जी बताइए, कहीं पुलिस बम रखने का काम करती है? कहीं पुलिस, कोई सरकार आप मान करेंगे और राजीनामा देंगे, वसूली के और काम कर राजीनामा रहे दे देंगे। अरे 105 भी तो रोक नहीं पा रहे विधायक। तुम्हारे 30 विधायक हमारे पास आ गए। सत्ता के ऊपर उठ करके कभी तुम नहीं सरकार बना पाओगे, हमारी सरकार गिरा नहीं पाओगे। अरे तुम कहाँ से बोल रहे हो राम कदम? राम कदम तुम भी आ जाओगे हमारे साथ। तुम्हें ले डूबा है, सत्ता धन का मोही तुम्हें ले डूबा है। अरे किधर से किधर चले गए? मोही आपको ले डूबा है। न स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बची, न हिंदुत्व तुम्हारा। आपने वाजे को फंसा रहा तो मैंने बोला नहीं। अच्छा अब एक सेकंड, झगड़ा रुकिए, विक्रम सिंह जी को ला रहा हूँ। विक्रम सिंह जी, क्या मामला इतना सीधा है? क्या ये कह के खत्म किया जा सकता है कि नहीं, इसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं था, ये तो परमवीर सिंह कर रहे थे और परमवीर सिंह को हटा दिया तो इसलिए वो झूठ बोल के आरोप लगा रहे? इतना सरल है? रोहित जी मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और किसी ने कहा था कि आजाद भारत में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं। आजाद नहीं, जब से पुलिस एक्ट 1861 में बना है तब से इतना गंभीर भ्रष्टाचार का प्रकरण नहीं हुआ था। भले ही हुआ हो अहमद शाह अब्दाली के टाइम में या फिर नादिर शाह के टाइम में जो जबरदस्ती लूट खसोट दिल्ली में हुई थी, शायद उसका कोई मुकाबला उससे हो सकता है, लेकिन इस तरीके का नंगा नाच और जबरदस्त, और ये अभी तक कोई सामान्य आदमी नहीं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, पुलिस कमिश्नर रैंक का अधिकारी जब आवेदन दे रहा है, उसके कुछ भी हो सकते हैं। आवेदन तो जेल में रहने वाला क्रिमिनल भी दे सकता है, लेकिन उसके आवेदन पर गंभीरता पूर्वक जांच आवश्यक। और वो पुलिस कमिश्नर, अब तो मैं कहूंगा नार्को एनालिसिस तो शायद संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें जो आरोपी है उसकी सहमत जरूरी है। लेकिन ये जरूर है कि सरकारी गवाह रियाज काजी जिस दिन बन जाएंगे रोहित जी, उस दिन ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि आप स्वयं दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि मैंने दुनिया देखी, मैं जानता हूं इस पे प्रकरण कितना गंभीर है। आपको लगता है विक्रम सिंह जी कि ये बात सच भी हो सकती है कि एक एपीआई को ये कहा जाए बुला के कि 100 करोड़ रुपए महीने इकट्ठा करके उगाही का टारगेट है तुम्हारा? मुझे कोई शंका नहीं है रोहित जी, मैं अपने व्यावसायिक अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, और सिखाने वाले तो हो सकते हैं सचिन वाजे कि मान्यवर ये रास्ते हैं, इसको हम कर लेंगे। उसमें अगर 100 रुपए कमाएंगे, ये मान के चलिए 60 रुपए रखेंगे, सचिन वाजे साहब 40 रुपए देंगे औरों को,
ये भी समझ लीजिए, ऐसे परोपकारी सचिन वाजे भी नहीं है। सचिन वाजे डकैती के ज्यादा बड़े हिस्सेदार हैं बनिस्बत किसी और चीज के। तो ये कोई परोपकार या निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा नहीं कर रहे थे। डकैती का खुला खेल। अब डकैतों की गिरोह में कौन बड़ा हायरार्की में है, कौन छोटा है, ये तो अगर विवेचना बताएगी। ब्रिजमोहन जी, रोहित जी, थोड़ा सीबीआई जांच कराएंगे? आपको बताना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं वो हर एजेंसी जांच करे जिसके लिए सारे लोग सहमत हो। कोई गलत नहीं है इस पर, क्यों नहीं जांच होना चाहिए। मुंबई पुलिस, जिसका पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जिसका नाम है, अगर उसकी छवि खराब हो रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इस पर गलत क्या है? आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री को उन्होंने अधिकृत किया है कि मुख्यमंत्री जी आप जांच कराइए और जो दोषी उसको सजा दीजिए। एनआईए जांच कर रही है। मैं समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी एनआईए पे भी विश्वास नहीं है। भाई वो जांच जब कर रही है तो उसके जांच का इंतजार तो कर ले।